अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास एक्सरसाइज 11.1 यानी 11th चैप्टर आज हम बच्चों शुरू करते हैं। और जो 11th चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों ने 8th क्लास में कंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी बच्चों, क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ऐसे ही बच्चों आप 5th क्लास और 6th क्लास में पढ़ के आते हो कि ट्राइंगल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और एंगल को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ यूज होंगी और उन्हीं के यूज के साथ साथ ही हम एक्सरसाइज 11.2 पे आएंगे। और 11.1 तो बिल्कुल निहायत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग 6th क्लास में, 5th क्लास में जहाँ भी आप लोग एंगल बनाना सीखते हैं वहाँ पे आप लोग ये सारी काम कर चुके हो। ठीक है, देखिए तो जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के अंदर आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। जितने भी एंगल आप लोगों को ड्रॉ करने हैं वहाँ पे टोटल 5th क्वेश्चन दिए गए हैं और 5th क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से यही एंगल बच्चे बनवा रहा है। सारे के सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यही एंगल ड्रॉ करने हैं। तो मैंने सारे एंगल्स को यहाँ पे लिखा है और इन्हीं एंगल को ऊपर हम काम करते हैं। देखिए, तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि डी और प्रकार, आप दोनों तरह से एंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्रकार से सिर्फ और सिर्फ आप वही एंगल बना सकते हो बच्चों जो एंगल 15 की टेबल में आता हो या 7.5 की टेबल में आता हो। ठीक है, यानी जो एंगल 7.5 से डिवाइड होगा और जो एंगल 15 से डिवाइड होगा वही एंगल आप लोग प्रकार की सहायता से बना सकते हो। अन्यथा सारे एंगल फिर डी से बन सकते हैं और डी से सारे के सारे एंगल आप लोग बना सकते हो। अब बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है आप लोगों के पास, रबड़, कटर, पेंसिल, फुटा, प्रकार, ये सारी चीजें होनी चाहिए आप लोगों के पास। और आप लोग मेरे साथ साथ करते हो चले, जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा वही स्टेप आप लिखेंगे, वही स्टेप आप लोग ड्रॉ करेंगे, उसका ही स्केच आप लोग बनाओगे तो बच्चे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, अगर आप लोग बैठ करके वैसे ही वीडियो देखते हो, आप लोगों के पास ना प्रकार है, ना पेंसिल है, ना फुटा है, ना कॉपी है, ना नोटबुक है, ना बुक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो ना देखें। आप पहले वीडियो बंद कर दीजिए, यहीं पे कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को वीडियो देखना। क्योंकि बच्चे अगर आप लोगों के पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है चीज़ें बनाने के लिए, तो फिर आप लोगों का बेकार है पढ़ना ही, क्योंकि वो चीज़ें होंगी नहीं, आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो चीज़ें सीखोगे कहाँ से। तो सबसे पहले ये चीज़ें आप लोग कलेक्ट कीजिए और फिर हम ये सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से एंगल को ड्रॉ किया जाता है। हाँ तो बच्चे देखिए, ये सारे के सारे एंगल वो एंगल हैं जो आप लोगों के 15 की टेबल के अंदर आते हैं, लेकिन 22.5 डिग्री का जो एंगल है ये ऐसा एंगल है बच्चों जो 7.5 से डिवाइड होता है। कितने से डिवाइड होता है? 7.5 से डिवाइड होता है। 7.5 को अगर आप 3 पे लेके जाएंगे 7.5 मल्टीप्लाई 3, तो आप लोग बताइए 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 22.5 और यही 22.5 है। तो वो सारे के सारे एंगल जो 7.5 से डिवाइड होते हों और 15 से डिवाइड हो, तो वो सारे एंगल किससे बन जाएंगे बच्चों? प्रकार से बन जाएंगे। तो हम सीखते हैं पहले प्रकार से एंगल किस तरीके से बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद डी से सिखाएंगे आप लोगों के, डी से आप किस तरीके से बनाओगे। देखिए बच्चों, तो उनसे पहले मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताता हूं बच्चों, वो है लाइन सेगमेंट का हाफ किस तरीके से ड्रॉ कर। मान लीजिए ये आप लोगों के पास कोई भी लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चों? हाफ ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे आप लोग? आप लोगों के पास इसकी कोई लेंथ नहीं है कि इसकी लेंथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास प्रकार है और प्रकार की हेल्प से ही आप लोगों को क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को ड्रॉ करना है। देखिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। क्या बना रही हो बच्चों? 90 डिग्री का एंगल। देखिए, तो इन सारी चीजों के लिए आप लोग क्या करोगे? आपका जो प्रकार होता है बच्चों, आप अपना प्रकार लीजिए और उस प्रकार को यहां इस पॉइंट पर रखिए। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी। ठीक है,
आप इस ए पॉइंट पर प्रकार रखो इस तरीके से और अपना प्रकार आधे से ज्यादा खोल दो। देखिए अब ये आधा से ज्यादा है, आधे से ज्यादा जैसे ही आपका प्रकार होगा तो बच्चों एक आर्क आप ऊपर लगाओगे और सेम टू सेम एक आर्क आप नीचे लगाओगे, ठीक है। ऐसे ही अब प्रकार को आप लोगों को एज इट इज उठाना है, उसको कम या ज्यादा नहीं करना है बच्चों, और फिर उसको उठाइए और बी पॉइंट पर रखो इस तरीके से, एक आर्क इधर लगा दीजिए और एक आर्क इधर लगा दीजिए, ठीक है। दोनों साइड में जब आर्क आप लोगों की लग जाएंगी तो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे दोनों पॉइंट कटते हैं, जहाँ पे दोनों आर्क काटी जाती हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मिला करके आप लोग एक लाइन खींच दोगे और जो लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे यही लाइन आप लोगों की क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा ये, तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है। जो ये PQ लाइन आप लोगों के पास आई है, इसी PQ लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है, या आप लोग समझ लीजिए कि बाइसेक्टर कहा जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बच्चों चीजें कि हम पढ़ तो एंगल रहे हैं लेकिन सर हमें लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखा रहे हैं। देखिए बच्चों अभी मैं आप लोगों को एंगल का बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है वही कंसेप्ट एंगल के ऊपर यूज होगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाया है। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। तो एंगल को किस तरीके से बनाया जाता है देखिए बच्चों, और जैसा जैसे आप लोग एंगल को बनाओगे वही स्टेप आप लोग लिखोगे, उसी को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जैसे बच्चों आपने एक लाइन सेगमेंट लिया, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट आप लोगों का है B, और मुझे इस A पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। देखिए बच्चों आप अपना जो प्रकार है उसको कितनी भी रेडियस का खोलिए, कितना भी खोल लो। मान लीजिए मैंने इतना अपना प्रकार खोला, आप कितना भी खोल सकते हो, और इस तरीके से इस A पॉइंट से एक हाफ सर्किल ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, हाफ सर्किल। जैसे ही आप लोगों ने हाफ सर्किल ड्रॉ किया तो ये हाफ सर्किल जो आपका आया ये इस AB लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं तो काट रहा होगा, और जहां भी ये काटता है उसी पॉइंट को हम D पॉइंट कह देते हैं। चलो C पॉइंट नाम देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, C पॉइंट। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझो चीजों को, मैं कंस्ट्रक्शन भी साथ लिखता हूं। नाउ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या किया, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB। नाउ वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB। अब उसकी जो लेंथ है बच्चों वो कुछ भी हो सकती है, या फिर आप लोगों को लेंथ लेनी है जो आप लेते हो वही। अब मान लीजिए मेरा जो ये लाइन सेगमेंट था ये 5 सेंटीमीटर का था। कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी चीजें? क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई है? सबसे पहले हमने क्या किया था, एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख लिया। सेकेंड हमने क्या किया था, वी ड्रॉ ए हाफ सर्किल फ्रॉम पॉइंट A, या वी ड्रॉ ए हाफ सर्किल whose center is A। देखिए जब मैंने हाफ सर्किल यहां पे बच्चों ड्रॉ किया है तो जैसे ही आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैं यहां से एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया बच्चों ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये जहां पे आपकी प्रकार की नोक होगी, क्या वही पॉइंट आप लोगों का इसका केंद्र बिंदु नहीं होगा बच्चों? बताइए मुझे, क्या वही पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट नहीं होगा? तो वही पॉइंट इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो जो ये A पॉइंट था, यही पॉइंट तो इसका क्या था बच्चों, सेंटर पॉइंट था। क्या था, सेंटर पॉइंट था। समझ में आई बातें? देखिए अब यहां से आगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट, वी ड्रॉ ए हाफ सर्किल। हाफ सर्किल लिखे बच्चों, सेमी सर्किल आप लोग लिख सकते हो। वी ड्रॉ ए सेमी सर्किल whose center is A, which cut
AB line segment at point C, which cut AB line segment at point C, जो कहां पे काटता है बच्चों, C पॉइंट पर आप लोग इसको क्या करता है, जो काट देता है। अब जितना प्रकार आप लोगों ने खोल करके ये हाफ सर्किल ड्रॉ किया था, उस प्रकार को आप लोग कम या ज्यादा ना करें बच्चों, उसको उतना ही रहने दें और उसको उठाइए और यहां पे इस तरीके से सी पॉइंट पे रखो और फिर से एक आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर से एक आर्क लगा दीजिए और यहां पे रखिए और फिर से एक और आर्क लगा दीजिए और फिर यहां रखिए, फिर एक और आर्क लगा दीजिए, जो आपकी आर्क होगी ये, ठीक है। आप लोगों ने 3 आर्क जो बच्चे लगाई हैं, यहां पे प्रत्येक जो आर्क होगी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आर्क क्या चीज होती है। देखिए बच्चों, तो आर्क बच्चों क्या होता है, जैसे आपका ये सर्किल था, ठीक है, इस सर्किल की जो सरकमफ्रेंस का जो भी पार्ट है, इस पार्ट को ही आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है, ठीक है। इस पार्ट को ही क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने यहां पे यूज किया है वर्ड, कि हमने सी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया, जो इसको कहां पे काटता है, इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर और फिर इस पॉइंट पर, ठीक है। अब जो ये आर्क बच्चों आई है, अब देखिए, अब हमारा काम शुरू होता है बच्चों, अब हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, ठीक है। देखिए, जो ये आर्क आई है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस आर्क पे जो एंगल है बच्चों, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, मिलाते हुए लाइन खींच दूं, ठीक है, जो आर्क आप लोगों ने खींची है मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्क आप लोगों ने लगाई थी, उस पॉइंट से इस ए पॉइंट को मिलाते हुए मैं लाइन खींचूं तो यहां पे एक एंगल बनेगा थीटा। क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। एक एंगल होगा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू होगी बच्चों 60 डिग्री। कितनी होगी, 60 डिग्री। क्या आप लोग इतना समझ पाए हो बच्चों? अगर इतना आप लोगों को समझ आया है तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे सारी चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। देखिए अब आप लोग यहां से आगे, तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, अब मुझे एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री। कितना ड्रॉ करना है, 30 डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों, 60 डिग्री का जो एंगल होगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री आएगा। समझिए बातों को धीरे धीरे। देखिए, अगर मैं इस 30 डिग्री को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा, और इस 15 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा। समझिए बातों को बच्चों। देखिए, बहुत ही आसान चीजें हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान है, समझिए आप लोग। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुझे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, मैं डायरेक्ट 30 डिग्री पे नहीं आ सकता बच्चों। उसके लिए मुझे पहले कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा, 60 डिग्री का एंगल, और 60 डिग्री के एंगल को ही मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 2 पार्ट्स में, तब जाके हम इन सारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ तो बच्चे, जैसे मुझे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, अब 60 डिग्री का आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अगर मुझे 60 डिग्री ही एंगल ड्रॉ करना होता तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखता बच्चों। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारे पास होता, यहाँ नाउ वी ड्रॉ, हमने क्या किया था, वी ड्रॉ ए सेमी सर्किल हु सेंटर इज ए विच कट ए बी लाइन सेगमेंट एट पॉइंट सी। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आप लोगों ने सी पॉइंट पे प्रकार रखा और एक आर्क लगाई जो सेमी सर्किल को काटती है, ठीक है, जो सेमी सर्किल को क्या कर देती है बच्चों, काट देती है। तो लिखिए इस चीज को, नाउ वी ड्रॉ एन अनदर आर्क। देखिए बच्चों, जो आप लोगों ने यहां से ये चीज लगाई थी, ये भी एक आर्क थी। नाउ वी ड्रॉ एन अनदर आर्क विच कट सेमी सर्किल, विच कट सेमी सर्किल यहां पे, ठीक है। इसको आप नाम भी दे सकते हो बच्चों, अगर आप नाम नहीं देना चाहते तो इतना ही छोड़ दीजिए, विच कट सेमी सर्किल एंड
and we draw a straight line from that point and A, and we draw a straight line from A to the intersecting point of the arc. We draw a straight line. यही आप लोगों की स्ट्रेट लाइन थी, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया कहां से, ए पॉइंट से, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्क. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं बताइए. इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बच्चों जहां पर दो चीजें, दो लाइन सेगमेंट हो, दो आर्क हो, जहां पे एक दूसरे को क्या करती हैं, काट देती हैं. वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट. या बच्चों आप इतनी सारी चीजें ना लिख करके सीधा सीधा आप लिखोगे, आप लोग लिखोगे इस सारी चीज को ना लिख करके आप लोग क्या लिखोगे फिर, बिल्कुल सिंपल वर्ड में. नाउ वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल. नाउ वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल. जैसे ही आप लोगों ने एक आर्क लगाई तो आप लोगों ने कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है. अब मैं 30 डिग्री के एंगल पे आता हूं बच्चों. कितने पे, 30 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, तो आप अपना प्रकार क्या कर लीजिए बच्चों, आधे से ज्यादा खोल लीजिए, या आप लोग यहां तक प्रकार खोल लीजिए दोनों पॉइंट के बराबर. इतना प्रकार खोलोगे तो आप एक आर्क इधर लगाओ, फिर इस प्रकार को ना छेड़ो, उसको उतना ही रहने दो और यहां पे रखो और फिर उसको इस तरीके से लगा दो. ठीक है, तो जहां पे दोनों पॉइंट कटते हैं यहां से खींच करके आप लाइन खींच दीजिए इस तरीके से. जैसे ही आप लोग ये लाइन खींचोगे बच्चों तो ये जो एंगल होगा आप लोगों का, ये इधर का ये एंगल जो बचा आपका, यही एंगल आपका कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा. कितने डिग्री का होगा बच्चों, 30 डिग्री का एंगल होगा. अब आप लोगों को 15 डिग्री का एंगल बनाना है. देखिए फिर से आप लोग यहां पे लिखोगे. नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर आपको 13 डिग्री का एंगल बनाना होता, देखिए बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम पॉइंट होंगे. अगर आप कितने डिग्री का एंगल बनाते हो बच्चों, आप लोग 30 डिग्री का बनाते हो, 15 डिग्री का बनाते हो, 72 डिग्री का बनाते हो, 7.5 डिग्री का बनाते हो. उसके बाद अगर आप लोग बच्चों एंगल बनाते हो 45 डिग्री का. देखिए मैं आप लोगों को ये सारे एंगल बनाना सिखाऊंगा अभी. देखिए यहां से हाँ, तो बच्चों जैसे ही आप लोगों ने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है उसके बाद हम एंगल ड्रॉ करते हैं 15 डिग्री का. तो 15 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए बच्चों आप मुझे बताओगे कि हमें क्या करना होगा. अब तो 30 डिग्री का अगर मैं हाफ करूं तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, 15 डिग्री का. तो किस तरीके से आप लोग हाफ ड्रॉ करोगे, फिर यहां पे देखिए बच्चों, तो आप लोग यहां पे लिखोगे. नाउ फोर्थ पॉइंट, वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल. नाउ वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल. ठीक है, कब लिखोगे बच्चे ये सारी चीजें, अगर आप लोग 15 डिग्री का एंगल बनाना होता. ठीक, मैंने 30 डिग्री का एंगल जैसे ही ड्रॉ किया तो आप लोगों का ये हो गया ये पॉइंट. अब मैं 30 डिग्री पे ही रोक देता हूं ये सारी चीजें. नाउ वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल. ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें. अब 30 डिग्री एंगल बनाने के बाद जैसे हम आते हैं बच्चों 15 डिग्री के एंगल पे, तो हम फिर से दोबारा से चीजें बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिर से आप लोग सीखिए. देखिए अब कंस्ट्रक्शन जो होगी बच्चों वो सेम होगी, बिल्कुल इसी तरीके से होगी. देखिए मैं दोबारा से आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी फिर से सिखाने की कोशिश करता हूं. देखिए आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलें बच्चों फिगर. देखिए आप कंस्ट्रक्शन खुद से भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे आप लोग लिखना चाहते हो किसी भी पॉइंट को, जैसे आप लोग करोगे वैसे ही आप लोग लिखोगे. जैसे हमने 30 डिग्री एंगल फाइंड आउट कर लिया बच्चों, मैं 15 डिग्री एंगल फाइंड आउट करता हूं. हम देखिए ये हमारा कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी. अब मैं ए पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करता हूं. कितना सेमी सर्किल ड्रॉ करूंगा बच्चों, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे. ये हमने सेमी सर्किल ड्रॉ किया और जितनी आप लोगों ने प्रकार खोल के रखा था उसको उतना ही खोल लीजिए और कहां पे लगा दीजिए आर्क बच्चों, यहां पे.
जैसे ही आप लोग यहाँ आर्क लगाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हम कितने डिग्री का एंगल बना चुके हैं, 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का एंगल हो गए। जो ये लाइन, ये आर्क और ये पॉइंट, इनके बीच का जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। लेकिन मुझे कितने का चाहिए? 15। तो 15 के लिए पहले मुझे किस पे आना होगा बच्चों? उसके 13 डिग्री पे आना होगा। कितने पे आना होगा? 13 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे आना होगा। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आना होगा हमें। तो हम इसका क्या कर देते हैं बच्चों? हाफ ड्रॉ करते हैं। आपका प्रकार जहां पे था उसको ऐसा का ऐसा ही रखिए, ऐसे आर्क लगा दीजिए, फिर उसको यहां रखो और एक आर्क ऐसे लगा दो। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो। जैसे ही आप लोग मिलाओगे इनको बच्चों, देखिए जो हमारे हेल्प वाले एंगल होते हैं उनको हम मिलाते हैं डैश डैश लाइन से। किससे? डैश डैश लाइन से। ऐसे हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो एंगल आप लोगों का आया, ये है 13 डिग्री एंगल। मैं इस पे लिख देता हूं यहां पे 13 डिग्री एंगल। अगर मुझे 13 डिग्री का हाफ खींचूं मैं, ठीक है, कितने का? 13 डिग्री का जब मैं हाफ एंगल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आएगा बच्चों? 15 डिग्री का एंगल आएगा। कितने डिग्री का आएगा? 15 डिग्री। देखिए, तो 13 में से जैसे ही मुझे इसका हाफ खींचना, आप प्रकार को कितना भी खोल लीजिए, लेकिन आधे से कम नहीं खोलोगे बच्चों। आप आधे से ज्यादा खोल लोगे तो आप अपना प्रकार खोल लीजिए यहां तक, जो ये दोनों पॉइंट है, और एक आर्क यहां से इस तरीके से ड्रॉ कीजिए और एक आर्क यहां से इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। जहां पर दोनों आर्क एक दूसरे को काटते हैं उनको आप क्या कर दोगे? मिला दोगे। जैसे ही आप लोग मिलाओगे बच्चों, यहां से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जैसे ही आप लोग मिलाओगे तो ये जो पॉइंट होगा, जो ये एंगल आप लोगों का आया है, वो एंगल आप लोगों का होगा 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का होगा बच्चों? 15 डिग्री का। तो जो ये एंगल आप लोगों का आया, यही एंगल आप लोगों का कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का एंगल होगा। तो आप लोगों ने 15 डिग्री का एंगल बना लिया है, 30 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब मुझे बनाना है बच्चों 22.5 डिग्री का एंगल। तो 22.5 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनेगा? अब देखिए, अब 15 डिग्री का एंगल तो मेरे पास है। अगर मैं इस एंगल का हाफ करता हूं तो 7.5 का आ जाएगा, क्योंकि 15 का हाफ कितना होता है बताइए आप मुझे? 15 का हाफ खींचिए। 15 का हाफ कितना होगा? 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 7.5 का। कितने का होगा? 7.5 का। लेकिन मुझे 7.5 का नहीं बनाना, मुझे बनाना है 22 का, 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री कहां होगा? 15 से ऊपर होगा। कहां होगा? 15 डिग्री से ऊपर होगा। तो किस तरीके से आप लोग ड्रॉ करोगे बच्चों? देखिए, ये एंगल भी 15 डिग्री और यहां से यहां तक का ये एंगल भी कितना है? 15 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 15 डिग्री के अंदर 7.5 और जोड़ दूं तो बच्चों क्या मुझे 22.5 नहीं मिलेगा? और यही 22.5 तो क्या होता है? 22 सही 1/2 डिग्री होता है। तो आप मुझे बताइए बच्चों, मुझे इस एंगल का हाफ ड्रॉ करना होगा, तब जाकर के कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 22.5 डिग्री का एंगल आप लोगों का आ जाएगा। तो किस तरीके से करोगे आप लोग? आप प्रकार को इसके बराबर खोल लीजिए, जितनी ये डिस्टेंस आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है बच्चों आप लोगों की, जो ये आप लोगों को नजर आई है, इतना आप प्रकार खोलिए। जैसे आप प्रकार खोलोगे तो एक आर्क यहां से इधर लगाओगे और एक आर्क यहां से इधर लगाओगे, और दोनों आर्क जहां पे काटेंगी वही पॉइंट आप लोगों का क्या कहलाएगा? इसको मिला दीजिए इस तरीके से। जैसे ही आप लोग मिलाओगे तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल आप लोगों का आएगा 22 सही 1/2 डिग्री। कितने का आएगा? 22 सही 1/2 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे? ठीक है, देखिए, आप लोग अगर मेरे साथ साथ बनाते हुए चलोगे तो बच्चों बहुत आसान हो जाएगा चीजें सीखना, और अगर आप मेरे साथ साथ नहीं बनाओगे तो बच्चे चीजें बहुत डिफिकल्ट आप लोगों के लिए होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने जो एंगल बनाए बच्चों, 15 डिग्री का एंगल बना लिया, 22 डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमारे पास जो ये एंगल बचते हैं, मैं इनको आप लोगों के लिए सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए आप लोग, तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट था हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? एक सेमी सर्किल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए मैं प्रकार को कितना भी खोल सकता हूं। ठीक है, ये सेमी सर्किल ड्रॉ हुआ, और जैसे ही आप लोगों ने सेमी सर्किल बच्चों ड्रॉ किया है,
उसको उतना का उतना रहने दिए प्रकार को और एक आर्क लगा दीजिए यहाँ से आप लोगों ने एक आर्क लगाई तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया, लेकिन 60 का नहीं, आप लोगों को चाहिए 45 का। ठीक है, तो 45 का जो एंगल होगा बच्चों, आप उसको सोच के चलो कि मुझे तो 60 के उस पे लेके आना है, तो 60 के पे लाने के लिए बच्चों मुझे 30 + 15, क्योंकि मैं 45 को लिख सकता हूं इस तरीके से 30 + 15, क्योंकि मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है और कितने का 15 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे ये 75 डिग्री आया है, तो 75 के लिए आप लोग बताइए किस तरीके से लिखोगे। तो 75 को मैं लिख सकता हूं 60 + 15। देखिए बच्चों, आप लोगों को एंगल को इस तरीके से लिखना है, आप लोगों को एंगल को इस तरीके से ब्रेक करना है दो पार्ट में, या तो वो 15 की टेबल पे चल रहा हो, ठीक है, एक पार्ट 60 हो 30 हो इस तरीके से आ रहा हो, दूसरा पार्ट में 15 आना जरूरी होगा। ठीक है, देखिए अब यहां से जैसे आप लोगों के पास 105 डिग्री आता है, 105 को मैं क्या लिखूंगा 90 प्लस में 15 डिग्री, और 135 को मैं क्या लिखूंगा 120 प्लस में 15 डिग्री, 120 प्लस में 15 डिग्री। तो चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी, बहुत आसान होती चली जाएंगी। देखिए अब मुझे जैसे 45 डिग्री का एंगल बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो 45 के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले 30 डिग्री का एंगल लेके आओगे, और 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा बच्चों, जब आप 60 डिग्री का ड्रॉ करोगे। तो ये एंगल तो हो गया 60 का, इसका हाफ ड्रॉ कीजिए आप लोग, हाफ ड्रॉ करोगे तो आप इतना प्रकार खोलिए, एक आर्क इधर लगाइए, यहाँ प्रकार रखो और एक आर्क इधर लगाओ। जैसे ही आप लोगों को आर्क को मिला दोगे तो ये आप लोगों का जो एंगल होगा ये आया आप लोगों का 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्योंकि बच्चे मेरे पास प्रकार नहीं है, फुटा नहीं है, तो मैं अपने हाथ से सारी कंस्ट्रक्शन करता हूं। तो आप लोगों के पास जब प्रकार होगा, फुटा होगा, तो बच्चों चीजें एक्यूरेट आएंगी। ऐसा नहीं है पॉइंट को मिला करके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, मैं हाथ से ही स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो बच्चे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइन चली जाती है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये जो पार्ट बचा हमारे पास ये भी कितना था, ये भी 30 डिग्री था। कितना था बच्चा, ये बताओ ना कितना होगा बच्चों, 30 होगा। और इसी 30 में से अगर मैं 15 और ले लूं तो इसका हाफ खींचूं मैं, तो हाफ खींचने का तरीका हमारा क्या होगा, वही तरीका होगा। आप यहां प्रकार रखे, इतना खोल लीजिए और एक आर्क इधर लगाइए, यहां से एक आर्क इधर लगाइए, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। तो यहां से आप क्या करोगे बच्चे, एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, यही आपका कितने डिग्री का एंगल होगा, जो ये एंगल होगा ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा बच्चों, 45 डिग्री का होगा। यूं तो आप जब बच्चे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे तब भी आप 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मैं आप लोगों को फिर दूसरे तरीके से सिखाता हूं। अब बताइए, मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पहले कितने डिग्री का, 90 का। मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो किस तरीके से बनाओगे आप लोग, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारे पास PQ। ठीक है, आप प्रकार को आधे से ज्यादा खोलिए, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्किल आप लोगों ने ये ड्रॉ किया यहाँ पे। जैसा ही आप लोगों ने सेमी सर्किल ड्रॉ किया बच्चों, तो प्रकार को उतना रहने दीजिए, एक आर्क लगा दीजिए इस तरीके से। लग गई आर्क, ये कितने डिग्री की एंगल आ गया, 60। फिर आप लोगों ने एक आर्क और लगाई, तो देखिए यहां से यहां तक 60 डिग्री था, यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हुआ। देखिए इस आर्क पे जो एंगल बनेगा यहां पे, ये 60 डिग्री होगा। अभी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। और यहां से यहां तक जो ये आर्क है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। यानी ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी आप लोगों के लिए। कितने डिग्री का बनाएगी बच्चों, 60 डिग्री का। अब आप बताइए मुझे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 60 डिग्री की डिस्टेंस है। 60 में अगर मैं 30 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 90। 60 + 30 बराबर कितना होगा बच्चों, 90। तो आप लोग क्या करोगे, प्रकार को यहां रखो और इसका हाफ ड्रॉ करो। हाफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग इस तरीके से आर्क लगाइए, एक आर्क यहां से लगाइए। तो जैसे ही आप लोग आर्क लगाओगे तो इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। आप लोगों ने लाइन खींचा, तो ये जो लाइन आई, तो ये जो एंगल होगा ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों,
आप दो तरीके से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते थे। आप अपने प्रकार को इतने यानी आधे से ज्यादा खोलो, आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क आप यहां से ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, फिर आप अपना प्रकार यहां रखो, एक आर्क यहां से ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। क्योंकि 90 डिग्री का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री, 90 का हाफ अगर आप खींचोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। तो जैसे ही आप लोगों का 45, जहां पे ये दोनों पॉइंट काटेंगे वही एंगल आप लोगों का क्या होगा, 45 डिग्री होगा। देखिए बच्चों, मैंने लाइन सीधी काटी थी लेकिन हो गई ना पॉइंट से इधर उधर, तो मैं इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास बच्चों स्केल होगा, आप उस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला करके लाइन खींचोगे तो आपकी लाइन टेढ़ी जाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तिरछी जाने का कोई मतलब नहीं होगा, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। हाँ तो बच्चे इस तरीके से आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो, 45 डिग्री का। जैसे ही आप लोगों ने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, अब मान लीजिए मुझे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। अब देखिए हम कितना एंगल ड्रॉ कर चुके हैं, हम 45 एंगल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं बच्चों 75 का ड्रॉ करना। देखिए तो 75 का आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, देखिए यहां से यहां तक की, देखिए ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी है, 60, और यहां से यहां तक कितना है, ये 30। तो इसका मैं अगर हाफ खींच दूं तो कितना होगा, 15, और 60 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 75। तो इसका आप हाफ किस तरीके से करोगे, हाफ करने का तरीका वही होगा, आपका प्रकार आधे से ज्यादा होना चाहिए, यानी यहां तक आप प्रकार खोल लीजिए। इस जो ये लाइन है ऐसे खोल कर ऐसे एक आर्क लगाइए अपने प्रकार से, फिर यहां प्रकार रखो और ऐसे एक आर्क लगाओ। जहां पे दोनों आर्क काटती हैं वहां से खींचती हुई एक लाइन खींच दीजिए, और जैसे ही आप लोग यहां से एक लाइन खींचोगे P पॉइंट को मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये जो एंगल होगा आप लोगों का ये 75 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा, 75 डिग्री का। क्लियर इतनी चीजें। अब मैंने आप लोगों को ये एंगल सिखा दिए हैं बच्चों, इन दोनों एंगल को आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैं तो आप लोगों के लिए सिखाऊंगा, आप पहले वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और ये दोनों एंगल खुद से ड्रॉ कीजिए। जब आप लोगों के दोनों एंगल हो जाएंगे बच्चों, फिर आप लोगों को कितनी संतुष्टि मिलेगी, आप कितने सेटिस्फाई हैं, वो चीजें आप लोग तभी फील कर सकते हो जब खुद से चीजों को सॉल्व करोगे। और बच्चे अगर मैं तो सारी चीजें आप लोगों के लिए करा रहा हूं, आप देखते चल रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उससे जब तक आप खुद से नहीं करोगे। देखिए हाँ तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर जो 105 डिग्री का एंगल है या 105 डिग्री। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के साथ साथ ये आप लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया ए, ये पॉइंट आया बी, ठीक है। आप अपना प्रकार उठाइए और प्रकार को यहाँ पे रख के सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। आप लोगों ने सेमी सर्किल ड्रॉ किया बच्चों। अच्छा बच्चों डार्क नहीं आ रहा है, दोबारा से खींचते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप लोग सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे, ये सेमी सर्किल आया आप लोगों के पास, आप लोगों ने अपना प्रकार उसी की तरह रखना है, जितना पहले था उतना ही रखिए आप लोग यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका 60, ये आपका कितना आया बच्चों 120, इसका हाफ कर दीजिए ऐसे यूँ, ठीक है। हाफ करने के लिए आप प्रकार उतना रखें। जैसे ही आप लोग हाफ करोगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90। अब देखिए यहां तक की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, और 90 में अगर मैं 15 और ऐड करूं तो बच्चों कितना मिलेगा मुझे, 105 डिग्री। और ये वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक ये वैल्यू थी 30 का आप हाफ कीजिए। हाफ खींचने का तरीका वही होगा बच्चों, प्रकार को इतना खोलो और एक आर्क इधर से लगाओ, एक आर्क यहां से इस तरीके से लगाओ, और इन दोनों को मिला के खींच दीजिए। तो जो ये एंगल होगा आप लोगों का, जो ये एंगल होगा ये यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल जो बच्चों होगा वो कितने डिग्री का होगा, जो बड़ा एंगल बना आप लोगों के लिए, ये एंगल आपका 105 का होगा। कितने का होगा, 105 का होगा। अगर आप लोगों को 135 का एंगल ड्रॉ करना है बच्चों, कितने का, 135 का, तो आपको पता है यहां तक हमारे पास कितना आया था, 120। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखिए अब आप लोग।
तो क्या आप लोगों को ये एंगल समझ आया है? अगर बच्चों ये एंगल आप लोगों को समझ आया है तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये 135 का एंगल मैं फिर से आप लोगों के लिए सिखाता हूं, देखिए आप लोग यहां पे। तो 130 के लिए बच्चों आप क्या करोगे, हमारी जो अप्रोच होगी बिल्कुल सेम अप्रोच होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीखना है कि किस किस एंगल को ऐड किया गया है। तो 135 के लिए आप लोग 120 प्लस 15, आप बच्चों इधर की साइड 15 रखिए बस सिर्फ और सिर्फ, या 135 में से माइनस कर दीजिए 15 तो आपको मिलेगा 0 to 120, यानी 120 प्लस 15। ये इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी एंगल आप लोगों को ड्रॉ करना है बच्चों, प्रकार की हेल्प से जो भी ड्रॉ करना है, जैसे मैं बात करता हूं आप लोगों से, मान लीजिए आप लोग ड्रॉ करते हो बच्चों, जैसे अभी हमने सारे के सारे एंगल वैसे ड्रॉ कर लिए हैं जितने भी थे। अब मैं 135 को फिर से आपके लिए सिखाता हूं। तो 135 में से आप 15 घटा लीजिए। जैसे आप 15 घटाओगे तो बच्चों यहां आपको मिलेगा 120, यानी 120 प्लस में 15, ये एंगल आप लोगों को ड्रॉ करना है। जैसे 75 आप लोगों के पास आया था 75, तो 75 में से आप 15 घटा दीजिए, कितना आया 60, यानी 60 प्लस 15, ये आप लोगों का एंगल ड्रॉ करना था। ठीक है, समझ में आई चीजें? तो देखिए अब यहां से आगे आप अपना प्रकार यहां इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ आप लोगों का। प्रकार को यहां रखो बच्चों इस तरीके से और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। जैसे आप लोगों के पास सेमी सर्किल आता है तो आप यहां पे अपना रखिए प्रकार और ऐसे एक आर्क लगाओगे 60, 120 और 120 के साथ जैसे ही आप बच्चों थर्ड आर्क लगाओगे यहां पे ये, तो जो ये एंगल आएगा आपका यहां पे ये 180 होगा। कितना होगा? 180 की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। ठीक है, तो ये होगा 180। जब आप प्रकार से लगाओगे बच्चे तो आपको चीजें बिल्कुल सही आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे ये आपका यहां तक 120 है। कितना है यहां तक? 120। कितना डिग्री है बच्चों? 120। मुझे 120 में सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? आपको इसका 2 बार हाफ करना होगा। जब आप इसका एक बार हाफ करोगे यहां रख के प्रकार ऐसे, एक आर्क यहां से और एक आर्क आप यहां से, इस तरीके से जैसे ही आप लोगों ने हाफ किया और इसको इस तरीके से मिलाया बच्चों यहां पे, तो ये जो एंगल होगा देखिए 120 यहां तक और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी? 30, और 30 प्लस में 120 कितने डिग्री हो गया बच्चों? 150। कितना हो गया? 150। और ये आपका ये कितना बचा था? ये पॉइंट कितनी थी? ये आर्क कितनी है? यही आर्क तो आप लोगों की 30 डिग्री है। और इसी को आप लोगों को क्या करना है बच्चों? हाफ करना है। आप इसका हाफ खींचिए तो इतना प्रकार खोल के रखो, यहां से इतना इतना खोलोगे तो इसको एक आर्क यहां और एक आर्क यहां से यहां लगाइए। जितनी लगाओगे तो यहां इसको मिला दीजिए बच्चों। जैसे ही आप लोग मिलाओगे तो ये जो एंगल होगा आप लोगों का ये होगा 135 डिग्री। 135 डिग्री, यही आप लोगों का क्या होगा? आंसर है। समझ में आई चीजें? इस तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्शन करोगे बच्चे। अब जैसे जैसे आप लोग करते गए, जैसे जैसे पॉइंट आप लोगों ने लिखा, तो आप उस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, उस तरीके से आप लोग क्या करोगे? लिखते हुए चलोगे। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान होती है। जो स्टेप आप लोगों ने किया उसी स्टेप को आप लिख दीजिए, वही आप लोगों का आंसर होगा। एक क्वेश्चन की मैंने कंस्ट्रक्शन आप लोगों को लिखाई थी, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आप लोग क्या चेंज करते चले जाएंगे? जो मेजरमेंट आप लोगों ने लिखी है उसको चेंज करते हुए चलें। बाकी सबकी एक जैसी ही कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये एक्सरसाइज ही आप लोगों की कंप्लीट है बच्चों मेरी तरफ से, एक्सरसाइज 11.1। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों वो मुझे पूछ सकता है। पर्सनली आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोग सबको पता है, तो बच्चे आप वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे बताइए आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आप लोगों को समझ आती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कल आप लोगों से हम मिलते हैं एक्सरसाइज 11.2 के साथ।